तो आप लोगों के भारी भरकम डिमांड के बाद आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। ओहो हो भाई साहब की लैंग्वेज तो देखो, 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट क्या हुए, इनकी तो लैंग्वेज ही बदल गई। भारी भरकम डिमांड। अबे सिर्फ 100 सब्सक्राइबर ही हुए हैं, 1 के नहीं। अरे मैंने तो इतने भी हो जाएंगे ये भी नहीं सोचा था। वैसे लिटरली 100 सब्सक्राइबर के लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू। अब काम की बात करेगा कुछ? अरे हाँ, तो मैं बात कर रहा था इनविंसिबल की। इस वीडियो पर अगर आपने क्लिक किया है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने इनविंसिबल सीरीज के मजे तो उठा ही लिए होंगे। और इसे देखने के बाद आप लोगों के अंदर भी आगे क्या होगा ये जानने का चुल तो मचा ही होगा। पर बात कुछ ऐसी है कि जो चुल आपको अभी मच रही है, वो चुल हमें इसका ट्रेलर देखने के बाद ही मच गया था। और तभी हमने ये पूरी की पूरी कॉमिक पढ़ ली थी और फिर जाकर हमने ये सीरीज देखी। तो इससे मैं आपको एक बात तो बता सकता हूँ कि ये अभी तक की मेरे हिसाब से मोस्ट कॉमिक बुक एक्यूरेट सीरीज में से एक है। और अब आगे इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए हमें लगता है कि स्टोरी राइटर सीजन 2 के लिए इसकी स्टोरी को कॉमिक बुक से कुछ अलग रख सकते हैं। और आप लोगों के लिए खुशखबरी यह भी है कि इनविंसिबल के सीजन 2 और सीजन 3 को अमेज़न की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपको देते हैं एक भद्दा सा स्पॉइलर अलर्ट। हमें पता है कि आप रुकने वालों में से नहीं हैं। इस वीडियो पे क्लिक किया है तो देखोगे ही, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से ये भद्दा सा स्पॉइलर अलर्ट स्वीकार कीजिए। तो सेकंड सीजन के लिए स्पॉइलर अलर्ट के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्क ग्रेसन एके इनविंसिबल की पूरी कॉमिक बुक हिस्ट्री। वैसे ये कॉमिक बुक काफी बड़ी है और इस कॉमिक बुक का मेन लीड इनविंसिबल ही है। और अगर हम इसकी पूरी हिस्ट्री को कवर करने जाए तो ये वीडियो 5 घंटे से ज्यादा की बन जाएगी। और बात यह है कि हमारे पास उतना डाटा रहता नहीं है वीडियो अपलोड करने के लिए। 2 GB ही मिलते हैं और उसमें भी वीडियो बनाना होता है और अपलोड भी करना होता है, और उतने ही डाटा में मूवी भी देखना रहता है। और हमारे बीच लड़ाई तो होती ही रहती है डाटा देने के लिए। तो हमारे बीच की डाटा की लड़ाई तो हमेशा चलती रहेगी। और इसी चक्कर में हमने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आज का और कल का डाटा मिला के हम पूरा का पूरा वीडियो अपलोड कर देंगे। पर वैसे हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट की ही बात करेंगे जो इनविंसिबल के साथ हुई है, जिससे कि आपको इस कॉमिक में इनविंसिबल की पूरी जर्नी अच्छे से समझ आ जाए। तो बिना कुछ बकवास किए सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इनविंसिबल की कॉमिक में भी मार्क की स्टोरी वैसे ही स्टार्ट हुई थी जैसे कि इनविंसिबल के सीरीज में हुई है। इसका फर्स्ट अपीयरेंस इनविंसिबल कॉमिक के इशू फर्स्ट में हुआ था। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि मार्क, जो कि एक हाई स्कूल का बच्चा है, मन का सच्चा है पर अभी भी उसका कच्चा है। मतलब अभी तक उसके पास कोई भी पावर नहीं आई है। पर वही मार्क ग्रेसन के पापा ऑमनीमैन है, जो कि इस अर्थ के सबसे मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है। जब मार्क 18 साल का होता है तब उसकी पावर्स रिवील होने लगती है। जब मार्क छोटा रहता है तभी ओमनीमैन उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है कि वो विल्ट्रम नाम के प्लेनेट से आया है और विल्ट्रमाइट्स के पास ऐसे सुपर पावर्स पैदाइशी होती है और विल्ट्रमाइट्स कम डेवलप्ड स्पीसीज के पास जाकर उनकी मदद करते हैं। और वहीं नोलन पृथ्वी को चुनता है। पर जब मार्क 18 साल का होता है तब उसकी सुपर पावर्स आनी शुरू हो जाती है और इन्हीं पावर्स के सहारे मार्क अपने पिता के जैसे सुपर हीरो बनना चाहता है। और वहीं ओमनीमैन के सूट डिजाइनर के जरिए मिले सुपर हीरो कॉस्ट्यूम को पहनकर वो शहर के छोटे मोटे क्राइम को रोकने लगता है। एक दिन मार्क के हाई स्कूल में 2 बच्चों के बीच की लड़ाई को रोकने के लिए मार्क उनके बीच में चला जाता है और तभी प्रिंसिपल मार्क को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और समझाते हुए कहते हैं कि तुमने बहुत बहादुरी का काम तो किया है, लेकिन तुम इनविंसिबल यानी कि अजेय नहीं हो। और इसी कन्वर्सेशन से मार्क इंस्पायर होकर अपना नाम रखता है। हाँ, नाम तो इनविंसिबल रख लिया, पर नाम की थोड़ी सी इज्जत कर लेनी चाहिए भाई। पूरे सीरीज में मार ही खाया है और नाम रखा है इनविंसिबल। और आगे चलकर मार्क 3 टीम से मिलता है, जिसमें कि होते हैं रोबोट, डुप्लीकेट, रेक्सप्लोड, एटम ईव। और आगे चलकर मार्क को ये पता चलता है कि एटम ईव, जो कि उसी के ही हाई स्कूल में पढ़ती है, और कुछ ही समय में इन दोनों की अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है। और वहीं हाई स्कूल में ही मार्क का बेस्ट फ्रेंड है विलियम और इसकी गर्लफ्रेंड है एम्बर। आगे चलकर टीम और इनविंसिबल की लड़ाई फ्लेक्सन्स नामी एलियन से होती है, जिस लड़ाई को ओमनीमैन भी ज्वाइन करता है। इस लड़ाई में ओमनीमैन फ्लेक्सन्स के डायमेंशन में चला जाता है और वो वहाँ कुछ महीनों तक फंस जाता है। वो वहाँ खाता है, पीता है, बियर्ड बढ़ाता है और क्या पता 1-2 और ओमनीमैन पैदा कर दिया हो। कोई भरोसा नहीं है, बहुत कमीना आदमी है ये। और इसी बीच जब ओमनीमैन फ्लेक्सन के डायमेंशन में फंसा रहता है तब इनविंसिबल एक स्पेस मिशन में जाता है और एलन द एलियन से मिलता है। एलन द एलियन, जो कि है प्लैनेट्स का रखवाला, टकला और एक आंख वाला। ये कोलिजन ऑफ प्लैनेट का मेंबर रहता है और इनविंसिबल से बात करने पर इसे पता चलता है कि ये 15 साल से गलत प्लैनेट पर आ रहा था। और यहीं पर इस कॉमिक का एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट रिवील होता है कि ओमनीमैन गार्डियंस ऑफ द ग्लोब को मार देता है, पर ये बात किसी को पता नहीं रहती। तब ग्लोबल डिफेंस एजेंसी के लीडर सीजल स्टेटमेंट, जिनके अंडर सारे सुपर हीरोज काम करते हैं, रोबोट को एक नया लीडर बनाता है एक नए सुपर हीरोज के टीम के लिए। और फिर रोबोट एक नई गार्डियंस ऑफ द ग्लोब की टीम बनाता है, जिस टीम में वो डुप्लीकेट, श्रिंकिंग रे, मॉन्स्टर गर्ल, ब्लैक सैमसन और रेक्सप्लोड को शामिल करता है। और वहीं मार्क को भी इस टीम में रहने का ऑफर आता है, पर वो मना कर देता है।
कुछ समय बाद मॉलर ट्विंस, जिसे आपने सीरीज के स्टार्टिंग में ही देखा होगा, वे पुराने गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के एक मेंबर यानी इमॉर्टल को दोबारा जिंदा कर देते हैं। अब आप पूछोगे कि ये जिंदा कैसे हुआ, तो भाई उसके नाम में ही इमॉर्टल है। दोबारा जिंदा होते ही वो एक पागल सांड की तरह ओमनी मैन को पेलने जाता है, क्योंकि ओमनी मैन ने उसे पेला था। ओमनी मैन और इमॉर्टल के इस पेलम पेली में इनविंसिबल को अपने पप्पा का असली चेहरा दिखता है और इस लड़ाई में इमॉर्टल फिर से मर जाता है, बेचारा इमॉर्टल। और वहीं इस लड़ाई के बाद ओमनी मैन इनविंसिबल को अपने ट्रू पर्पस के बारे में बताता है कि वो आखिर इस प्लैनेट पर क्यों आया है और वो क्यों आया है। वो इसे बताता है कि बचपन में इसने माँ को जो विल्ट्रामाइट्स के बारे में मीठी मीठी बातें बताई थी वो असल में काफी कड़वी है। वे अलग अलग प्लेनेट में जाकर उस प्लेनेट के नेचुरल रिसोर्सेज को ले लेते हैं और बदले में उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं, पर जो प्लेनेट इस बात के लिए नहीं मानता वे उस प्लेनेट को कॉन्कर कर लेते हैं। ओमनी मैन मार्क को भी अपने इस मिशन में ज्वाइन होने के लिए बोलता है और वो यह भी बताता है कि वो अभी तक इनविंसिबल के पावर्स के उभरने का ही वेट कर रहा था ताकि वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो दूसरे सुपर हीरोज को हरा सके। पर मार्क इस बात से रिफ्यूज कर देता है और वो अपने पापा को समझाने की कोशिश करता है कि वो भी ऐसा ना करे, और इसी बात पर इन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली हम इसे फाइट नहीं कर सकते क्योंकि ओमनी मैन यहाँ मार्क को धोता है और मार्क बिना सर्फ के धुल जाता है। और इस फाइट के बीच में ओमनी मैन अपने एक्शन को जस्टिफाई करते हुए कहता है कि हम दोनों हजारों सालों तक जीने वाले हैं और अर्थ पर हम जिसे जानते हैं वे हमसे काफी जल्दी मर जाएंगे। और फिर आगे ओमनी मैन इनविंसिबल को ताना मारते हुए कहता है कि 500 सालों बाद तुम्हारे पास इस अर्थ में क्या होगा, और इस बात का रिप्लाई देते हुए इनविंसिबल कहता है कि आप होंगे। और इस बात से काफी इमोशनल होकर बापूजी पृथ्वी छोड़कर चले जाते हैं। इस लड़ाई में शहर के काफी सारे बिल्डिंग्स तबाह हो जाते हैं और हजारों लोग मारे जाते हैं, और ये पूरा माजरा न्यूज पर भी टेलीकास्ट होते रहता है। पर किसी को भी ओमनी मैन और इनविंसिबल के रिश्ते के बारे में पता नहीं चल पाता, एक्सेप्ट जिन्हें पहले से पता है। यहाँ तक तो आपने सीरीज में देख ही लिया होगा। अब यहाँ पर हम आपको एक और स्पॉइलर अलर्ट देना चाहते हैं। इससे आगे इनविंसिबल की आगे आने वाली सीरीज के लिए बहुत बड़े बड़े स्पॉयलर्स हैं। और इस लड़ाई के बाद इनविंसिबल अजय, जो कभी हार नहीं सकता, वो 2 हफ्ते के लिए कोमा में चला जाता है। बात से लड़ने चला था, आ गया स्वाद। और इन्हीं 2 हफ्तों में मार्क की लाइफ काफी चेंज हो जाती है। उसकी मम्मी बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। उसके बेस्ट फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड को उसकी आइडेंटिटी का पता चल जाता है। और फिर आगे इनविंसिबल सीजल स्टेटमेंट के साथ काम करने लगता है, जो कि प्लेनेटरी लेवल खतरों से निपटता है। पर सीजल और इनविंसिबल के बीच का रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लिकेटेड चलते रहता है। इन दोनों के बीच बहुत से बातों को लेकर अनबन होते रहती है। इनविंसिबल अपनी डेली लाइफ और गवर्नमेंट कंट्रोल सुपर हीरो लाइफ को एक साथ मैनेज नहीं कर पाते रहता। आगे चलकर मार्क कॉलेज आता है और उसे कॉलेज पर ही बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि स्क्विड्स, जिन्हें आपने इनविंसिबल सीरीज के मार्स प्लेनेट में देखा होगा। और वो पागल आदमी तो आपको याद ही होगा जो आदमियों को साइबॉर्ग में बदल देता था। और इन्हीं सब के बीच इनविंसिबल एक इंटर डायमेंशनल ट्रेवलर जिसका नाम एंगस्ट्रॉम लेवी है, वो आगे चल के इनविंसिबल के लिए एक काफी बड़ा खतरा साबित होता है। इसके बारे में इस वीडियो में ज्यादा कवर करना उतना मायने नहीं रखता, पर इसे इस कॉमिक में बहुत बार दिखाया गया है। आगे चलकर मार्क सीसल के कहने पर थेक्सा नामक प्लेनेट पर जाता है, जहाँ मक्खी मानव जैसे लोग रहते हैं। इस प्लेनेट पर इनविंसिबल यहाँ के लीडर से मिलता है, जो कि रहता है, सोचो सोचो कौन, ओमनी मैन। तो बापूजी यहाँ के लीडर रहते हैं और वो यहाँ की क्वीन से शादी करके इनविंसिबल को उसका भाई दे देते हैं। पहले ही कहा था, ये तो है ही ठरकी। और यहाँ नोलन मार्क को बताता है कि अर्थ को छोड़कर उसने विल्ट्रामाइट्स को धोखा दिया है, तो विल्ट्रामाइट्स उसे मारने के लिए खोज रहे होंगे और वो इस प्लेनेट पर कभी भी आते होंगे, और उसके बचने का सिर्फ एक ही चांस है कि मार्क उसकी मदद करे उसकी वाइफ और बच्चे को प्रोटेक्ट करने में। और इसी बीच 3 विल्ट्रामाइट्स आकर इस प्लेनेट पर हमला कर देते हैं, जिस लड़ाई में हजारों थ्रेक्सन्स मारे जाते हैं। और यहाँ पे हमारा इनविंसिबल फिर से काफी बुरी तरीके से पीट जाता है। पर यहाँ खास बात यह है कि इनविंसिबल ही सिर्फ नहीं पीटता, ओमनी मैन भी पीट जाता है और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। पर यहाँ विल्ट्रामाइट्स इनविंसिबल को पूरी तरीके से नहीं मारते, वे उसे विल्ट्रामाइट्स की तरफ से अर्थ को कॉन्कर करने के लिए एक मौका देते हैं और कुछ समय देते हैं, और वहीं विल्ट्रामाइट्स अधमरे ओमनी मैन को ले जाते हैं। कुछ समय बाद जब इनविंसिबल पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, तब वे थ्रेक्सन्स की मदद करता है उनके प्लेनेट को रिबिल्ड करने में। और फिर क्वीन एंड्रेसा यानी कि ओमनी मैन की दूसरी वाइफ इनविंसिबल को वापस अर्थ जाने के लिए कहती है और साथ ही उसके भाई को अर्थ ले जाने के लिए कहती है। इन मक्खी मानव का लाइफ सर्कल 9 महीने का रहता है, जिसे एंड्रेसा बिलीव करती है कि उसके बेटे की जिंदगी पृथ्वी पर ज्यादा सही रहेगी, क्योंकि उसकी लाइफ सर्कल भी विल्ट्रामाइट्स की तरह ज्यादा लंबी होने वाली है। मार्क वापस अर्थ लौटता है और वो इस बच्चे के बारे में अपनी माँ को बताता है, और वो कहता है कि वो इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करे। उसकी माँ इस बात को मान जाती है और इस बच्चे का नाम रखती है ऑलिवर। और कुछ समय बाद एंगस्ट्रॉम लेवी दोबारा मार्क पर अटैक करता है। ये वही बंदा है जो अलग अलग डायमेंशन में ट्रैवल करता है, यानी सस्ता डॉक्टर स्ट्रेंज। मार्क की मम्मी और उसके भाई को एंगस्ट्रॉम लेवी बंदी बना लेता है, और तब लेवी और इनविंसिबल के बीच में एक काफी भयानक लड़ाई होती है। इस लड़ाई में वे दोनों अलग अलग डायमेंशन में ट्रैवल करते हुए लड़ते हैं,
और इस लड़ाई में इनविंसिबल लगभग उसे मार ही देता है। और इस डायमेंशन में मार्क बहुत ही बूढ़े गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के मेंबर्स से मिलता है। वे बूढ़े गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के मेंबर्स मार्क को बताते हैं कि पृथ्वी को बचाने के लिए मार्क ने काफी मदद की थी और बिना उसकी मदद के वे पृथ्वी को कभी बचा नहीं पाते। और इस डायमेंशन की ईव उसे बताती है कि वो उसे बहुत पहले से ही प्यार करती थी, पर वो उसे कभी बता नहीं पाई। जब मार्क अपने डायमेंशन में वापस आता है तो वो और एम्बर मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें अलग हो जाना चाहिए और कुछ समय बाद मार्क ईव की तरफ झपट्टा मारता है। और अब आगे की पूरी सीरीज में इनविंसिबल की लव इंटरेस्ट ईव ही रहती है, पर इनके रिलेशनशिप में कुछ अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं जिनकी यहाँ बात करके कोई मतलब नहीं बनता। इसी बीच इनविंसिबल की लड़ाई काफी सारे सुपर विलन से होती है, जिनके बारे में बात करने पर ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो इन बातों को छोड़कर हम इनविंसिबल के इम्पोर्टेंट जर्नी के बारे में बात करते हैं। ओलिवर काफी जल्दी बड़ा होते रहता है और उसे ट्रेन करता है इनविंसिबल, और वे दोनों मिलकर कुछ समय के लिए क्राइम से लड़ते हैं। और कुछ समय बाद एक फीमेल विल्टरमाइट अर्थ पर आती है जिसका नाम एनेसा रहता है, और वो माँ को याद दिलाती है कि उसे अर्थ को कॉन्कर करने के लिए जिंदा छोड़ा गया था। और वो ये सब बात माँ को बहुत मार पीट कर बताती है। और फिर काफी सारे विलन्स और कुछ छोटे मोटे क्राइम से लड़ने के बाद मार्क को रियलाइज होता है कि सीसल उससे काफी सारे बातें छुपा रहा है। वो पागल साइंटिस्ट तो आपको याद ही होगा जो इंसानों को साइबॉर्ग बनाता है। उसकी मदद से सीसल गवर्नमेंट के लिए साइबॉर्ग की आर्मी बनाता है जिनका नाम रहता है रिहान मैन। और साथ ही सीसल एक क्रिमिनल को डार्क विंग बनाकर उसका यूज करते रहता है, जिसे पहले इनविंसिबल ने काफी सारे मर्डर्स के लिए धोया था। और इन्हीं सब बातों पर मार्क और सीजल की लड़ाई हो जाती है, और तभी सीजल इन रीएनिमेट की आर्मी को मार्क से लड़ने के लिए भेज देता है। और इसी लड़ाई के बीच सीजल को पता चलता है कि मार्क की कमजोरी एक्सट्रीम साउंड है, जो कि उसके संतुलन को बिगाड़ देती है। और अगर सीजल चाहे तो इसी का यूज करके वो इनविंसिबल को नियरली मार सकता है। और यहाँ पे अपना इनविंसिबल फिर से मार खा जाता है। पता नहीं क्यों स्टोरी राइटर ने इसे इतना नल्ला बनाया है। कभी कभी मुझे लगता है कि इसे स्टोरी में सिर्फ मार खाने के लिए रखा गया है। और एन मौके में गार्डियंस ऑफ द ग्लोब आकर इनविंसिबल को बचाती है, जिससे वो वहाँ से एस्केप कर पाता है। और इन सब हादसों के बाद इनविंसिबल अपना रिलेशनशिप सीजल से तोड़ लेता है। आगे इस कॉमिक में इनविंसिबल हमें कुछ समय के लिए ब्लू सूट में दिखाई देता है। ये सूट का कलर बदलने का फंडा मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। सूट का कलर बदलने से कोई मार खाने से बच जाए, ऐसा भी हो सकता है भला? और इस सूट अदला बदली के बीच में मार्क और ईव के कपड़े भी एक्सचेंज हो जाते हैं। हमारा मतलब है उनका रिलेशनशिप काफी आगे बढ़ जाता है। मार्क अब किसी के अंडर काम नहीं करता और वो और ओलिवर अब फ्री सुपर हीरो हैं। और वे दोनों अब टीम अप कर अर्थ को क्राइम फ्री करने में लगे हैं। पर इन दोनों की शहर को क्राइम फ्री बनाने की सोच अपोजिट रहती है। ओलिवर बिलीव करता है कि विलन्स को जान से मार देना ही एकमात्र सॉल्यूशन है, और वहीं इनविंसिबल किसी को भी जान से मारने के खिलाफ रहता है। इनविंसिबल बिलीव करता है कि हर किसी को जान से मारना हर बात का सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि अब इनविंसिबल गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करता तो उसे गवर्नमेंट से पैसे भी नहीं मिलते। आगे इनविंसिबल और ईव मिलकर इनविंसिबल इंक नाम का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें ये पैसों के बदले में लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अपना इनविंसिबल तो चिंदी निकला, खुद को तो प्रोटेक्ट कर नहीं पाता और लोगों को प्रोटेक्ट करने चला है। और इन्हीं सब के बीच में उन्हें पता चलता है कि फ्लोटिंग ऑर्ब नाम की एक चीज उन पर नजर रख रही है। और आगे चलकर उन्हें पता चलता है कि ये फ्लोटिंग ऑर्ब किसी और ने नहीं बल्कि लेवी ने भेजे हैं। एंगस्ट्रॉम लेवी तो आपको याद ही होगा, इसी इनविंसिबल ने जिंदा छोड़ दिया था और खुद भी मरते मरते बचा था। एंगस्ट्रॉम लेवी जो कि अब इनविंसिबल पर दोबारा अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहता है। और एंगस्ट्रॉम लेवी और इनविंसिबल के बीच के इस वॉर को इस कॉमिक में नाम दिया गया है इनविंसिबल वॉर। इस वॉर को इनविंसिबल वॉर इसलिए कहा गया है क्योंकि एक तरफ रहते हैं इनविंसिबल और उसकी टीम यानी कि गार्डियंस ऑफ द ग्लोब, और वहीं दूसरी ओर रहते हैं अलग अलग डायमेंशंस के इनविंसिबल, जिसे एंगस्ट्रॉम लेवी ने अलग अलग डायमेंशन से कलेक्ट करके हमारे इस अर्थ पर लाया है, ताकि वो इन सब की मदद से हमारे इस डायमेंशन के इनविंसिबल को खत्म कर सके। और यहाँ इस कॉमिक का एक बहुत बड़ा फाइट स्टार्ट होता है, जिसमें हमारे हीरो इनविंसिबल को फेस करना पड़ता है अपने ही जैसे बहुत सारे इनविंसिबल से। और इस लड़ाई में हमारा हीरो इनविंसिबल जीतता है या फिर से मार खा जाता है, वो तो आपको नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। इस कॉमिक में इनविंसिबल की आगे की जर्नी और भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और इस वीडियो का सेकंड पार्ट हमारे इस चैनल पर कुछ देर में अपलोड हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग पॉपकॉर्न विद ऐश।